बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर नवाज़ और जीत की लगन चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो है। बिल्कुल आसान ज़बान में मैं आपको बताऊंगा कि CPU, जिसको हम CPU बोलते हैं, इसका सही नाम सिस्टम यूनिट होता है। ये किस तरह काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, इंशाअल्लाह तफसीलन इस पर बात होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है आपके नॉलेज में। दोस्तों, सिस्टम यूनिट मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। आपको जैसा कि पता है कि इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी इसी के साथ मुंसलिक होती हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को पैगाम देते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जो कंप्यूटर हमें मुख्तलिफ़ नताइज मालूमात हमें देता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये सब कुछ सिस्टम यूनिट के ज़रिए ही मुमकिन है। तो कंप्यूटर के अंदर जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, सबसे पहले पावर सप्लाई, जहाँ से हम कंप्यूटर को पावर देते हैं, बिजली देते हैं। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर तमाम चीज़ें लगती हैं, जैसा कि मुख्तलिफ़ कार्ड, साउंड कार्ड, वीजे कार्ड, गेम कार्ड वगैरह, DVD रूम, CD रूम, फ्लॉपी डिस्क रूम, यानी कि फ्लॉपी डिस्क रूम तो अब ख़त्म हो चुका है, तो ये कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होता है। हार्ड डिवाइस कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होती है। मुख्तलिफ़ केबल्स होती हैं, इन केबल्स को डाटा बसेस भी कहते हैं। डाटा केबल को आजकल साटा केबल ज़्यादा जो है वो मार्केट में मैसर हैं। तो जो हम डाटा देते हैं, इनपुट करते हैं, वो कंप्यूटर अपनी ज़बान, जो कि बाइनरी नंबर होता है 0-1 की कोडिंग में, मुख्तलिफ़ डाटा बसेस के ज़रिए सफ़र करता हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में वो सब डाटा पहुंच जाता है। प्रोसेसर में वो तमाम चेंजिंग होती है जो कंप्यूटर को इनपुट लेकर आउटपुट तक और आउटपुट से आउटपुट आलात तक पहुंचाने के लिए काम करती है। तो पावर सप्लाई के ज़रिए हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड को पावर देते हैं। मदरबोर्ड में मुख्तलिफ़ जो है वो केबल्स लगी होती हैं, जो कि मुख्तलिफ़ पोर्ट के साथ मुंसलिक होती हैं। इन पोर्ट के ज़रिए हम इनपुट आलात और आउटपुट आलात मुंसलिक कर देते हैं। इनपुट आलात से जैसे ही कोई यूज़र पैगाम देता है, तो डाटा बसेस के ज़रिए ये डाटा सफ़र करता हुआ प्रोसेसर में पहुंच जाता है। प्रोसेसर से होता हुआ प्रोसेसर में इसकी बाइनरी कोडिंग होती है 0-1 की। 0-1 कोडिंग होने के बाद फिर वो मुतलका ज़बान जो कि यूज़र ने दी होती है उसमें कन्वर्ट करता है। ये बहुत जल्द तेज़ अमल होने वाला है। दोस्तों, आप ये देखिए कि अगर आप A का बटन प्रेस करते हैं तो 1 सेकंड से के भी हज़ारवें हिस्से में आपको वो मॉनिटर की स्क्रीन पर A लिखा हुआ नज़र आता है। ये A इसी तरह नहीं लिखा जाता। A यानी कि प्रेस करने से या B प्रेस करने से फ़ौरन जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन पर A या B नहीं लिखा जाता। ये
डाटा बसेस के ज़रिए सफ़र करता हुआ प्रोसेसर में पहुंचता है और फिर बाइनरी कोडिंग में इसकी कोड होती है, 0101 की कोडिंग में इसकी कोडिंग होती है। फिर कंप्यूटर इसकी ज़बान को समझता है, फिर इस डाटा बसेस से डाटा वर्कशॉप में जो है वो पहुंच जाता है, जिसे कि प्रोसेसर में। प्रोसेसर फिर इस डाटे को बाइनरी नंबर को पढ़ के कन्वर्ट करता है यूज़र की ज़बान में और फिर सफ़र करता हुआ ये डाटा पैगाम पहुंचा देता है आउटपुट आलात को, मॉनिटर को। और मॉनिटर के साथ एक डाटा केबल लगी होती है पहले से, उस डाटा में सफ़र करती हुई आपकी स्क्रीन पर आपको डाटा नज़र आता है। दोस्तों, ये तो बात थी कि फ़र्क किस तरह होता है। अब ये चीज़ जो है ये सब मदरबोर्ड पे होती हैं। मदरबोर्ड पे जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिजली का होना ज़रूरी होता है। बिजली के ज़रिए ही डाटा जो है वो डाटा बसेस में सफ़र करता है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, प्रोसेसर में 2 यूनिट होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जैसा कि पिक्चर में है ALC, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट CU। अब कंट्रोल यूनिट में तमाम वो चीज़ें मुंसलिक होती हैं जो कि डाटा बसेस के ज़रिए पैगामात सफ़र करती हैं। मसलन CPU के ज़रिए हमें पता चलता है, CU के ज़रिए पता चलता है, कंट्रोल यूनिट के ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन कौन सी डिवाइस कंप्यूटर के साथ मुंसलिक हैं। इनपुट डिवाइस से मुराद कीबोर्ड, माउस वगैरह जो भी आपकी इनपुट डिवाइस हैं। यूज़र जैसे ही उस पर कोई पैगाम देता है तो ये डाटा बसेस जो कि कंट्रोल यूनिट से वाबस्ता होती हैं वो पैगाम लेकर ALU में पहुंचा देती हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में बाइनरी नंबर बनता है। बाइनरी नंबर से फिर जो है वो मुख्तलिफ़ पैगामात, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो मुयस्सर होते हैं। उसके बाद फिर इसी यूनिट में जो है वो यूज़र की ज़बान में आउटपुट देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जमा पूछा है, मनफी पूछा है, कोई भी कमांड दी है, यूज़र ने जो कमांड दी है, वो सारा काम प्रोसेसर के कौन से हिस्से में होता है? वो प्रोसेसर के अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU में होता है। उसके बाद ये सारा पैगाम जो है वो CU में पहुंच जाता है और CU कंट्रोल यूनिट जो है फिर इसको डाटा बसेस में सफ़र करता हुआ पोर्ट तक, और पोर्ट से फिर जो है आउटपुट आलात तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह जो है ये डाटा कन्वर्ट होता है और जो डाटा आप सेव करते हैं, मुख्तलिफ़ कमांड देते हैं, कंट्रोल यूनिट के ज़रिए आप कमांड देते हैं कि इस डाटे को सेव हो जाना चाहिए, तो वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है उस डाटे को कंट्रोल यूनिट के ज़रिए आपकी हार्ड डिस्क में महफूज कर देता है। दोस्तों, बिल्कुल दिमाग जिस तरह काम करता है इसी तरह जो है वो कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट भी काम करता है। बहुत से लोग जो है कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट को CPU बोल देते हैं। हालांकि CPU एक खुद मदरबोर्ड पर लगा हुआ एक छोटा सा आला होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको कहते हैं। उसके 2 हिस्से होते हैं, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। अब आपको समझ आ गई होगी कि एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भी कितनी ये वर्किंग जल्दी करता है। तो दोस्तों, ये सारा निज़ाम जो है ये कंट्रोल यूनिट जो है ये मुख्तलिफ़ पैगामात, मुख्तलिफ़ कमांड्स के ज़रिए पहुंचा देता है। और जो डाटा आपकी रैम में होता है, रैम में डाटा आर्जी तौर पर महफूज होता है, जो कि
जैसे ही सप्लाई बंद होती है बंद कर दिया जाता है या ख़त्म हो जाता है, और जो डाटा उसको प्रोसेस हो के अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा महफूज हो जाए तो वो डाटा आपके हार्ड डिस्क में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि डाटा किस तरह कन्वर्ट होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।